जय हिंद दोस्तों। अगर आप दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस 2026 का फॉर्म भरने वाले हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक छोटी सी गलती आपकी 1.95 लाख महीने वाली सैलरी का सपना खत्म कर सकती है। मैं इस वीडियो में लाइव स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भर कर दिखाऊंगा ताकि आपका फॉर्म पहली बार में ही सही तरीके से सबमिट हो जाए। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और आप ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट .in पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको इसका ओवरव्यू बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम में हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, पोस्ट नेम आपकी दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस यानी DHJS है। टोटल वैकेंसीज में 27 है और एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहेगी 15/7/2026 शाम के 5:30 बजे तक। मिनिमम क्वालिफिकेशन 7 ईयर का प्रैक्टिस एज ए एडवोकेट या जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए। अप्रोच जो इन सैलरी मिलती है 1.44 लाख से 1.95 लाख पर मंथ मिलती है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका पहले प्री होगा, फिर मेन होगा, फिर वाइवा होगा। ऑफिशियल पोर्टल आपका ये है। इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो सारी डिटेल मैंने डिटेल में बताया हुआ, तो एक बार ज़रूर चेकआउट करें। इसको स्क्रॉल नीचे करते हैं तो ये देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लिंक, यहाँ अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया गया। मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ गए हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट देखना वो देख सकते हो। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, FAQ, क्लैरिफिकेशन, इंक्वायरी, एडमिट कार्ड और सारी जानकारी आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको देख सकते हो। अगर आप लोग गाइडलाइन चेक करना है तो वो भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको दो बटन दिए गए। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के लिए फ्रेश कैंडिडेट जिन्होंने पहले रजिस्टर नहीं कर रखा है वो क्लिक करेंगे पहले वाले को, फ्रेश कैंडिडेट को। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो ऑलरेडी लॉगिन कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको न्यू रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक बताने वाला हूँ, तो मैं फ्रेश कैंडिडेट को क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा। स्पेसिफिक फॉलोइंग चेक एलिजिबिलिटी अप्लाई। आर यू एलिजिबल टू अपेयर ए दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2026 ऑफ टर्म ऑफ रूल 9 दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस रूल 1970। तो मैं बोल देता हूँ यस। फिर यहाँ पे अब पूछ रहा प्लीज चूज योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन को। आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चूज करना होगा। आप अगर एडवोकेट हैविंग कंटिन्यू प्रैक्टिस ऑफ 7 years इन मोर ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, या जुडिशियल ऑफिसर हैविंग कंटिन्यू जुडिशियल सर्विस ऑफ 7 years, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय अदर देन जुडिशियल सर्विस हैविंग कंटिन्यू गवर्नमेंट सर्विस ऑफ 7 years। कैंडिडेट हैविंग कंटिन्यू कंबाइंड एग्जाम एक्सपीरियंस ऑफ 7 years। आप जो भी एलिजिबल हो आप उसमें चूज कर लेना। फिर यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है, डेट ऑफ कम्पन्समेंट सच ए कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस की। आपने डेट अपनी सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे देख सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी चूज कर लेना। फिर हैव यू लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस एवर बीन सस्पेंडेड। अगर आपका कभी लाइसेंस और प्रैक्टिस कभी सस्पेंड हुआ है तो आप बता सकते हो। अगर आप यस करोगे तो आप एलिजिबल नहीं हो, ये देख सकते हो, यू आर नॉट एलिजिबल। तो ये ध्यान रखना, सस्पेंड नहीं हुआ होना चाहिए। फिर मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ, सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले नेम ऑफ द कैंडिडेट एंटर करोगे, डेट ऑफ बर्थ अपना एंटर करोगे, ईमेल आईडी अपनी एंटर करोगे। फिर आपने यहाँ पे अपना जो डोमेन नेम होता है वो एंटर करोगे। ये ध्यान देना जो ईमेल है उसका अगला पार्टी एंटर करना है। फिर आपने अपना @gmail या याहू जो भी है वो आप सेलेक्ट करोगे। फिर अदर स्पेसिफिक डोमेन है तो वो आप यहाँ राइट करोगे। फिर री एंटर करना है ईमेल आईडी, वो पूरा एंटर करना है जो भी आपका ईमेल आईडी @gmail.com से। फिर पासवर्ड आपने एंटर करना है, ये ध्यान देना मिनिमम 4 कैरेक्टर होना ही चाहिए। फिर आपसे पूछ रहा हैव यू केयरफुली रीड अंडरस्टैंड हायर जुडिशियल सर्विस रूल। अगर आपने इसका जो एडवर्टाइजमेंट है अच्छी तरह रीड कर लिया है तो वो उसके बारे में पूछ रहा। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, फिर सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। आपका एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर दिया गया आपके ईमेल आईडी पे, तो वो भी आप एक बार चेक कर सकते हो। नाउ यू कैन लॉग इन यूजिंग योर ईमेल आईडी और पासवर्ड फॉर फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो मैं प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो आपने अपना ईमेल आईडी डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपने जो ऐड किया था वो डालोगे, पासवर्ड आपने डालना है और कैप्चा यहाँ पे एंटर करके सबमिट पे क्लिक कर दोगे।
इसके बाद फ्रेंड आपको ऐसा डैशबोर्ड शो कर रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप बताए गए। सबसे पहले फिल एप्लीकेशन करना है, फिर अपलोड करना फोटो सिग्नेचर, फिर अपने अपलोड लाइव फोटोग्राफ करना है यूजिंग वेब कैमरा, फिर मेक ए पेमेंट, सबमिट एप्लीकेशन करना है और प्रिंट एप्लीकेशन करना। मैं सबसे पहले फिल एप्लीकेशन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप बताया गया। सबसे पहले पर्सनल डिटेल एंटर करना, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस डिटेल है तो वो भी एंटर कर सकते हो, ये ध्यान देना ये ऑप्शनल है। फिर करना एडिशनल डिटेल आपने एंटर करना। सबसे पहले मैं पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर टाइप आपने चूज कर लेना है, ये आपका दिल्ली आ रहा होगा। फिर आपने पर्सनल पार्टिकुलर आपने डिटेल बताना, नेम ऑफ द कैंडिडेट आपने सेलेक्ट कर लोगे, मिस्टर मिसी जो भी है आपका, और नाम आपका यहाँ पे शो कर रहा होगा। फिर हैव यू डिफरेंट नेम एनी इन योर डॉक्यूमेंट, अगर आपका डिफरेंट नेम है तो यस कर लोगे। फिर आपने उसकी डिटेल नेम और एंड द डॉक्यूमेंट आपने बताना है। मेरा कभी नाम चेंज नहीं हुआ तो मैं नो कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ आपका शो कर रहा होगा, यहाँ पे आपने फादर नेम एंटर कर देना। फिर जेंडर चूज कर लेना, जो भी हो, मेल हो फीमेल हो अदर हो, जो भी चेंज चूज कर लेना। फिर प्लेस ऑफ बर्थ आपका क्या था वो बताओगे, मदर नेम क्या है वो बताओगे। फिर एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन आपने बताना है। सबसे पहले आपने सिटी बताओगे, स्टेट बताओगे, फिर आपने पिन कोड एंटर करना है। इसी तरह अगर परमानेंट एड्रेस, अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जो भी फिल किया होगा ये नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसी तरह फिर आपने सिटी अपना चूज़ कर लोगे या स्टेट आप चूज़ कर लोगे, जो भी है पिन कोड आपने एंटर कर देना है। सिटी इसी तरह ये परमानेंट एड्रेस का, ये कम्युनिकेशन एड्रेस का, यहाँ पे अपना एड्रेस अगला डालना, यहाँ सिटी स्टेट और पिन कोड सेलेक्ट कर लेना। फिर आप ईमेल आईडी आपका शो कर रहा होगा, अल्टरनेटिव ईमेल आईडी डालना है तो वो भी डाल सकते हो। फिर आपने ये कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड कर सकते हो। फिर मोबाइल नंबर अपना एंटर कर दोगे, अल्टरनेट मोबाइल नंबर 10 डिजिट होना चाहिए, मोबाइल नंबर 2 भी एंटर कर सकते हो। फिर कंट्री आप कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर लेनी है, जर्नल हो, शेड्यूल का, एसटी हो। फिर आपने आर यू पर्सन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो यस कर लोगे, नहीं तो नो क्लिक करोगे। फिर आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया तो यस कर लोगे, जो सिटीजन ऑफ इंडिया, फिर सेव पर्सनल पार्टिकुलर पर क्लिक कर लेना। इसके बाद फ्रेंड आप क्वालिफिकेशन डिटेल पे आ जाओगे। ये चीज ध्यान देना, जो एस्ट्री का साइन होता है वो मैंडेटरी होता है। सबसे पहले पूछ रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड। सबसे पहले अपने मेट्रिकुलेशन यानी 10th की डिटेल देनी है, सब्जेक्ट जो थे वो बताओगे, पासिंग मंथ और ईयर क्या था वो बताना है आपने, और नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी बोर्ड या एनी अदर था वो बताओगे। मार्किंग स्कीम क्या था, जो परसेंटेज में था, मार्क या ग्रेड में था। फिर मार्क जो ग्रेड ऑब्टेन किया था वो बताओगे, मैक्सिमम कितने मार्क का था वो बताओगे। परसेंटेज ऑफ मार्क ग्रेड बताओगे अप टू 2 डेसिमल प्लेस। फिर डिवीजन क्या था, फर्स्ट था, सेकंड था या थर्ड था। इसी तरह आप सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मास्टर लेवल, एनी अदर डिटेल है तो वो भी एंटर कर लोगे। फिर आप सेव क्वालिफिकेशन डिटेल पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप एक्सपीरियंस डिटेल पे आ जाओगे। ये ध्यान देना ये ऑप्शनल है, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो ऐड कर सकते हो, ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक कर देना। यहाँ पे डेजिग्नेशन ऑफ द पोस्ट होल्ड और डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर ऑफ ड्यूटी आपने बतानी है। पीरियड बताना है, कब से कब तक था वो आप सेलेक्ट कर लोगे अपना डेट। अगर आप अभी भी वर्किंग हो तो चेक कर दोगे टिल डेट तक। फुल एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और डिपार्टमेंट का आपने एंटर कर देना। वेदर गवर्नमेंट जुडिशियल सर्विस ऑफ सर्विस विद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, जो भी हो आप सेलेक्ट कर लोगे। फिर आपने रीजन ऑफ लिविंग ऑफ दिस सर्विस अगर है तो वो आप बता सकते हो। सेव एक्सपीरियंस कर लोगे। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली आप क्लिक हेयर फॉर फिल एडिशनल डिटेल पे भी क्लिक कर सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है एक्सपीरियंस डिटेल। फिर यहाँ पे पूछा आर यू मैरिड तो आपने बता देना है यस या नो, जो भी आपकी मैरिड हो या if married state whether you have more than one wife living on or you are married to a person having already a wife living, तो आपने उसकी जानकारी देनी है, मोर देन वन है या नहीं है वो बता दोगे। फिर आपने बताना पार्टिकुलर ऑफ प्राइज मेडल स्कॉलरशिप, अगर आपको कभी मिला है तो वो आपकी जानकारी दोगे। फिर लैंग्वेज जो आपको इंग्लिश के अलावा आती है वो आप बता दोगे, जो लैंग्वेज स्पीक कर सकते हो, जो राइट कर सकते हो, जो रीड कर सकते हो वो एंटर कर दोगे। डू यू हैव बिलोंग टू कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर यूज़ करना आता है तो आप येस कर लोगे। फिर आपने यहाँ पे देना है यस स्टेट ऑफ हैव टेकन ट्रेनिंग द सब्जेक्ट, आपने यहाँ पे बताना इफ़ यू हैव टेकन ट्रेनिंग
इन द सब्जेक्ट में अगर ट्रेनिंग दिए तो उसकी जानकारी दोगे। अगर आपको पार्टिकुलर ऑफ स्पोर्ट एंड अदर एक्स्ट्रा सर्कुलम एक्टिविटी इफ एनी अगर है आपकी तो उसकी जानकारी दोगे। फिर आपसे पूछा डू यू हैव अ कंटिन्यू प्रैक्टिस सर्विस और 7 ईयर एज द एडवोकेट जुडिशल ऑफिसर गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन अगर आया तो आप बता दोगे। प्रेजेंट वर्किंग स्टेटस बता दोगे। पार्टिकुलर एडवोकेट जुडिशल ऑफिसर सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी हो आप अपना चूज कर लोगे। नोट यू आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म ए पेरेंट ऑफिस, आपने ये ध्यान देना है जो आपने पेरेंट ऑफिस को इन्फॉर्म जरूर कर देना। अप्लाई टू दिल्ली हायर जुडिशल सर्विस कमीशन आप कंपाइल विथ इंस्ट्रक्शन नंबर 5। फिर आपने अपना एम्प्लॉयमेंट नंबर एज ए एडवोकेट यहाँ एंटर करोगे। डेट ऑफ इनरोलमेंट आपने बताओगे और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंटिन्यू प्रैक्टिस ऑफ सर्विस ऑफ 7 ईयर्स आपका आ जाएगा यहाँ पे। और स्टेट इन विच इनरोल्ड आप जहाँ भी इनरोल है वो आप अपना चूज कर लोगे। फिर डिटेल बताना स्टेट बार काउंसिल विथ पीच आर इनरोल। फिर हैव यू क्वालिफाई इन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में अगर आपने क्वालिफाई किया तो यस कर लोगे। फिर अगर यस करोगे तो इन विच ईयर आपसे पूछ रहा है। अगर आपने नो किया तो आप नो भी कर सकते हो अगर नहीं है तो। फिर आपसे बोलना गिव प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस ऑर्डर टू लेटेस्ट, सबसे पहले लास्ट वाला, सबसे पहले लास्ट जो सबसे पहले आपने किया था उसके हिसाब से चलना है। जो अभी करंटली कर रहे हो वो लास्ट में आएगा। जो सबसे पहले आपने किया था वो बताओगे। प्लेस, डेट, फ्रॉम, पीरियड कब से कब तक था, रीजन ऑफ लिविंग आपने बताना। इसी तरह आप बता सकते हो। फिर आपसे पूछ रहा है डिटेल ऑफ इम्पोर्टेंट केस हैंडल जो किया हुआ है उसकी जानकारी देंगे। फिर आर यू ए इनकम टैक्स असेस अगर है तो आप उसकी जानकारी दोगे। इफ यस स्टेट वेदर यू फील्ड इनकम टैक्स रिटर्न द फॉलोइंग असेसन ईयर, जिस भी टाइम आपने फिल किया था टैक्स असेसन। अगर नहीं किया तो नो पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पूछ रहा है हैव यू बीन अरेस्टेड, अगर आपको कभी अरेस्ट किया हो तो उसकी जानकारी देनी है यस या नो में। फिर आपसे पूछ रहा है हैव यू बीन बाउंड डाउन फाइन और कन्विक्ट इन कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ एनी ऑफेंस में, अगर आपको कोर्ट ऑफ लॉ के एनी ऑफेंस हुआ है तो उसके बारे में जानकारी दोगे। फिर आपसे हैव यू बीन एंडेवर्ड और डिस्क्वालीफाई एनी पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर अपेयरिंग एनी ऑफ द एग्जामिनेशन और सिलेक्शन, अगर आपकी कभी डिस्क्वालीफाई किया गया है तो आप उसकी जानकारी दोगे। हैव यू बीन डिवेड फ्रॉम टेकिंग एनी एग्जामिनेशन वो एनी यूनिवर्सिटी एक्सपेल्ड किया हुआ है, अगर रस्टिकेटेड किया हुआ है एनी एग्जामिनेशन के द्वारा तो उसकी जानकारी दोगे। यस या नो में वेदर एनी केस ऑफ पेंडिंग, अगर आप पे कोई केस पेंडिंग है तो उसकी जानकारी दोगे। अगर वेदर एनी एफआईआर अगर आप पे आया या क्रिमिनल कंप्लेंट है रजिस्टर अगेंस्ट है तो उसकी जानकारी दोगे यस या नो में। फिर वेदर यू और रिलेशन लीगल प्रोफेशनल, वेदर एनी रिलेशन इज इन लीगल प्रोफेशन उसकी बारे में बताओगे। वेदर यू हैव अप्लाइड फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जुडिशल सर्विस अर्जी, इफ सो इन विच ईयर, अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया तो विच ईयर बताना। इट हैव आल्सो इंडिकेट वेदर यू वेयर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड व्हाट वाज द रिजल्ट, क्या था आपने उसकी जानकारी दोगे। इफ यस देन डिटेल देनी है। अगर नहीं किया कभी दोबारा कभी इस पे अप्लाई तो आप नो पे क्लिक कर दोगे। फिर पूछ रहा वेदर यू सर्विस एट अ टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेंट, उसके बारे में बताना कि वेदर यू आर ए सर्विस एट द टाइम, अगर सर्विस हो टाइप ऑफ द साइन टाइम ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन तो उसके बारे में जानकारी देनी है। फिर एनी अदर इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेट में लाइक टू गिव, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। फिर सेव एडिशनल डिटेल पे क्लिक कर देनी कि इमेज अपलोड करनी है। ये ध्यान देना वो कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए और बैकग्राउंड होगा जो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ये ध्यान देना। और ये जो 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हो। इसी तरह आपने सिग्नेचर अपलोड करना है, ये ध्यान देना वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और मैक्सिमम जो साइज़ है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चूज़ फाइल करके क्लिक टू अपलोड करके सेव एंड प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। टेकिंग और लाइव फोटोग्राफ, आपके वेब कैमरा के थ्रू आपने अपनी इमेज कैप्चर करनी है, ये ध्यान देना। गुड लाइटिंग होनी चाहिए। योर फेस पे लुक डायरेक्टली इनटू वेब कैमरा। टेकिंग और लाइव फोटोग्राफ विदाउट एनी हैट और सनग्लासेस नहीं पहनने होने चाहिए। और टेक योर लाइव फोटोग्राफ बट मेक इट लुक लाइक पासपोर्ट
फोटो। देख सकते हो प्रीव्यू पेज पे आ गए, सैंपल फॉर प्रीव्यू ओनली। यहाँ पे आप स्क्रॉल नीचे करोगे तो अभी तक जो भी आपने डिटेल एंटर कर रखी है वो आपको सब कुछ शो कर रहा होगा। अगर आपको कुछ भी गलत लग रहा हो या फिर एडिट करना हो तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो। और इसका प्रिंट नीचे बटन भी दिया गया, प्रिंट आउट भी आप इसका निकाल सकते हो। अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है तो प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दें। इसके बाद फ्रेंड आप मेक ए पेमेंट और सबमिट एप्लीकेशन पे आ जाओगे। आप ये जरूर रीड कर लेना। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वी एक्सेप्ट एंड कंफर्म द अंडरटेकिंग, मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पे बोल रहा है वंस यू पेमेंट हैज़ बीन मेड once has been payment has been made through you will not be allowed to change or modify any information in the application form। जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी तो आप दोबारा अपने फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, तो ध्यान से ही करना। डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, मैं येस पे क्लिक कर देता हूँ। फिर सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी कुछ डिटेल आ रहा होगा पेमेंट गेटवे के लिए। प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो SBI ई-पे पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे SBI डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड के थ्रू। अगर आपके पास नेट बैंकिंग के थ्रू करना है तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अगर UPI के थ्रू डायरेक्ट पेमेंट करनी है तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। वॉलेट का भी इसमें ऑप्शन है, आप चूज़ कर सकते हो। जिसके भी थ्रू करना है आपने अपने अकॉर्डिंग कर लेना। जब एक बार फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपका जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो जरूर रख लेना, और फॉर्म जो डाउनलोड करके रख लेना, ये फ्यूचर रेफरेंस में आपके काम आएगा। इस तरह फॉर्म ये आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट DHJS 2026 का फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं बिना किसी गलती के। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। धन्यवाद।